जिसका डर था वो हो गया है। अमेरिका की फौज में खौफ पैदा हो गया है। अमेरिका के फौजी पता है क्या कह रहे हैं? हम इजराइल के लिए मरना नहीं चाहते। अमेरिका के फौजियों में कॉन्फिडेंस कम है। अमेरिका के फौजी अपने अफसरान से सवाल कर रहे हैं कि ट्रंप का प्लान क्या है? हम खर्ग आइलैंड पर क्यों उतरेंगे? हम ईरान की जमीन पर उतरकर हमला क्यों करेंगे? गोल क्या है? अचीव हमने अब तक क्या किया है और आगे का प्लान क्या है? अब आप कहेंगे रजा भाई आपने बड़ा चढ़ाकर बताई। नहीं नहीं नहीं, आप रजाग्राफी देख रहे हैं। सच्ची खबर और आपकी स्क्रीन पर यह रहा सबूत। यूरोपियन मीडिया और अमेरिकी मीडिया ने छाप दिया है, जबकि अमेरिका धमका रहा है। सिर्फ आप पहली लाइन पढ़िए, डू नॉट वांट टू डाई फॉर इजराइल, डाउट अबाउट ट्रम्प्स ईरान स्ट्रेटेजी स्प्रेड अमंग ट्रूप्स। आप समझ रहे हैं? जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है, अमेरिका की फौज को उस पर भरोसा नहीं है। अमेरिका के सैनिक कह रहे हैं कि ट्रंप का प्लान अभी तक कामयाब नहीं हुआ, तो आगे का क्या प्लान कामयाब होगा? डिटेल रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अमेरिका के सैनिकों में घबराहट है। ईरान जिस शिद्दत से लग रहा है उसको अपने गोल क्लियर है, लेकिन ट्रंप को अपने गोल क्लियर नहीं है। इस वजह से अब अमेरिका के फौजियों में बगावत जैसी बू आ रही है। बड़ा बुरा मारा ईरान ने भाई साहब। अमेरिका की वो फौज जो कभी ना नहीं करती और कहीं भी जाकर नरसंहार कर देती है, ईरान में घुसने से डर लग रहा है। डर का माहौल है। अमेरिकी फौजियों का पेट खराब हो रहा है। अब जब अमेरिका के फौज ही डर में है, तो अमेरिका की आम जनता कैसे डर में नहीं होगी? सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपने लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षित रहें, सेफ रहें, पहचान छुपाएं, छुप कर रहें। यह हाल कर दिया है ईरान ने अमेरिका का। अल्लाह अकबर! यह है ताकत दीन की, इस्लाम की, सिरात मुस्तकीम की, अली वालों की। आज सब में खौफ तारी हो गया है। सोचिए, अमेरिका की गवर्नमेंट को ऐलान करना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया में जहां भी हमारे अमेरिकी लोग हैं, बच के रहें। उधर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्पेशल मीटिंग की है। ये देखिए, जिसमें तमाम टॉप के हमारे ऑफिशियल्स मौजूद थे। सरकार की ये मीटिंग थी। क्यों थी? जो ईरान की जंग की वजह से भारत में महंगाई होने वाली है, तेल, पेट्रोल, डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, उन पर कंट्रोल कैसे करें, कैसी नीति अपनाएं कि हमारी जनता को, देश की जनता को, भारत के लोगों को झटका ना लगे। याद रखिएगा, अभी भारत पर असर इतना नहीं हुआ है जितना यूरोप में हुआ है। इतना यूरोप कभी परेशान नहीं हुआ जितना अब हुआ है। यह बात हकीकत है कि ईरान से हमारे जो पुराने रिश्ते थे, उसकी कदर ईरान कर रहा है। जो तस्वीर कश्मीरी मुसलमानों की और हिंदुस्तान के मुसलमानों की ईरान की एम्बेसी और ईरान तक पहुंच रही है कि किस तरह से भारत के लोग, भारत के मुसलमान आगे बढ़कर ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं और हैवानियत के खिलाफ खड़े हैं। ईरान बार बार शुक्रिया अदा कर रहा है और ईरान बार बार कह रहा है थैंक यू द पीपल ऑफ इंडिया। यह ईरान का बड़प्पन है कि वो ये नहीं कह रहा है कि थैंक यू इंडियन मुस्लिम्स। ईरान फिर भी शर्म कर रहा है। शर्म उनको आनी चाहिए जो दूसरे हैं और जो इजराइल को अपना फादरलैंड बनाए, जिन्होंने किसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप को अपना बाप बनाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे माननीय प्यारे ईमानदार प्रधानमंत्री का बार बार अपमान किया है। और सुनिए मेरी बात, इजराइल को फादरलैंड बोला है। अब दोनों ही पिट रहे हैं। अब बताइए कितना अजीब मामला है। यह बात मैंने पहले कही थी कि देखिएगा, अभी शुरुआती दौर है, इसलिए गोदी मीडिया उछल रहा है और ईरान के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है वो गंदी है। ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे ईरान भारत का दुश्मन है।
मैंने तभी कह दिया था कि जैसे ही ईरान अमेरिका और इजराइल को बजाना शुरू करेगा, तुरंत उसका असर गोदी मीडिया पर नजर आएगा और ईरान इंशाल्लाह जब जंग जीतेगा तो मोदी का पेज़ेश्कियान से बहुत पुराना रिश्ता बता दिया जाएगा। कह दिया जाएगा धुरंधर 3 बना दी जाएगी, उसमें दिखा दिया जाएगा जो अब धुरंधर 2 आई है, जो उसमें काम किया गया है ना, वो दिखा रहा है अब कि अभी और आगे आने वाले तमाम फेल्यूर को मास्टर स्ट्रोक बता दिया जाएगा। और ये ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेज़ेश्कियान, गोदी मीडिया भरोसा नहीं है, कल को कह दे कि ये पेज़ेश्कियान और भारत के प्रधानमंत्री इतने पक्के हैं कि साथ में कंचे खेला करते थे। हाँ, कुछ भी कह सकता है क्योंकि इनका कोई सर पैर नहीं है। ये हर खबर में सोचते हैं, मतलब बात ईरान, इजराइल और अमेरिका की है, लेकिन इनके टाइटल भारत से ईरान ने मांगी मदद, मोदी की एंट्री, मोदी ने किया ईरान को फोन, मोदी ने ईरान को धमकाया। ये तमाम चीजें ईरान भी तो देख ही रहा होगा, लेकिन खुदा की कसम शर्म वो मुसलमानों की कर रहा है कि मुसलमान और कुछ हैं अच्छे हिंदू समझ रहे हैं कि ईरान से भारत का कितना प्यारा रिश्ता था, कितना मजबूत रिश्ता था। ईरान ने हमारा हमेशा समर्थन किया। वो बोल रहे हैं, अच्छी बात है। उम्मीद है कि जो दूसरे हिंदू हैं जिनके दिलों में मुसलमानों की नफरत है और नफरत में इतना बेकार हो चुके हैं कि उनको दिख नहीं रहा है कि सही कौन है गलत कौन है, जबकि इजराइल इनकी अम्मा को, गाय माता को काट कर खाता है, बीफ खाते हैं। वहां कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है, कोई ऐसा होटल नहीं है जहां बीफ न मिलता हो। ये बहुत उसको इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, वो मुसलमानी भी कराते हैं। अब बताइए उनके यहां होता है ये। वहां मूर्ति पूजन गलत है, यहूदी मूर्ति पूजा को गंदा मानते हैं, लेकिन मूर्ति की पूजा करने वाले, सनातन अपने आप को बताने वाले सिर्फ इजराइल के साथ इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों को मार रहा है। ठीक है, खड़े रहो, एक दिन तुम्हें अपने इजराइल के साथ खड़े होने पर पछतावा होगा। ये वीडियो सेव कर लीजिएगा। अब सोचिए, मोदी सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है कि भारत के लोगों को दिक्कत ना हो। मोदी सरकार एड़ी चोटी का, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर जगह आलोचना करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी के लिए है टेंशन, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है कि अगर भारत में ईंधन, डीजल, पेट्रोल ये सब कम पड़ने लगा तो भाई जितनी चाहकर मोदी जी महंगाई बढ़ाते हैं, उससे ना चाहते हुए भी 50 गुना महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये सीरियस मैटर है और मोदी सरकार इस मामले में सीरियस है। हर चीज में लबर लबर जो है मोदी है नहीं, बस आलोचना सही है सरकार की, लेकिन जहां गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है हम वहां नहीं बोल सकते कुछ भी। हर जगह चपड़ 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 अंधाधुन नहीं बोल सकते। अब ये देखिए दोस्तों, स्लोवेनिया में क्या हुआ। स्लोवेनिया यूरोपियन देश है, ऐसी दिक्कत आई है इतिहास में पहली बार, उसने अपने गैस स्टेशन की टेम्परेरी सर्विस बंद कर दी। दोस्तों, स्लोवेनिया की सरकार ने लिमिटेड कर दिया है तमाम पेट्रोल पंप, डीजल, जो फ्यूल कम हो रहा है उनके देश में, फ्यूल की भारी कमी है, तो लिमिटेड कर दिया है कि 1 घंटे पेट्रोल पंप खुलेगा या एक पेट्रोल पंप पर सिर्फ 500 या 200 गाड़ियों को ही जो है ईंधन दिया जाएगा। अब सोचिए ऐसी स्थिति कितनी खतरनाक है। भाई हम तो वैसे भी यूरोप जैसे मजबूत नहीं है ना, तो जब यूरोप इतना कमजोर हो गया तो हमारे लिए कितनी बड़ी आपदा हो सकती है। ईरानियन ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कंफर्म कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में हमारे पावर प्लांट, हमारे ऑयल साइट और वाटर प्लांट पर काफी नुकसान हुआ है, खतरनाक डैमेज हुआ है। अमेरिका इजराइल के हमलों में इस 23 दिन की जंग में 210 से ज्यादा ईरानी बच्चे, सिर्फ बच्चे 210 मारे गए हैं। गुजरी रात भी ईरान पर ऐसे हमले किए गए जो काफी खतरनाक थे। देखिए, Hadi.
Подушки. Подушки. ईरान भी फुल मजे ले रहा है तमाम चीजों के बावजूद। दिख रहा है कि करबला वाले लड़ते हैं तो कैसे लड़ते हैं। ईरान ने एक वीडियो जारी किया है जिसके अंदर उसने अपने दर्जनों एयर डिफेंस सिस्टम दिखाए हैं। पसीना नेतन्याहू का छूट चुका है और डोनाल्ड ट्रंप का कच्चा गीला हो गया है। इस वीडियो के अंदर दिखाया है कि ईरान के पास अभी बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं। ईरान के पास अंधाधुंध हथियार हैं। इसी वीडियो के अंदर दिखाया है कि उन्होंने F-35 को मार गिराया और उसके बाद पूरी दुनिया ने, ईरान के ऑफिशियल ने और दुनिया के अखबारों ने क्या क्या लिखा F-35 के बारे में, और कितनी गंगोर बेइज्जती हुई है अमेरिका की, और कितना डिजास्टर हुआ है, कितनी इमेज खराब हुई है अमेरिका की। ये सब कुछ ईरान ने एक वीडियो में दिखाया है, फुल अमेरिका को चिढ़ाया है। अब सुनिए, अमेरिकी ऑफिशियल ने 4 दिन से हवा तो बना दी, 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें से 24 घंटे लगभग निकल चुके हैं, और कहा है कि ईरान के तमाम हम पावर प्लांट और पावर ग्रिड को उड़ा देंगे पूरे ईरान में, यानी अंधेरा हो जाएगा, बिजली गुल हो जाएगी। इस पर ईरान तैयार है और ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है ट्रंप ने। लेकिन अमेरिकी ऑफिशियल क्या कह रहे हैं, ये रहा सबूत, आपके सामने पढ़ लीजिएगा। अनभक्तों ट्रांसलेट कर लेना, वरना मैं तो हिंदी में बता ही रहा हूं कि फादरलैंड कैसे पेले जा रहा है तुम्हारा। सुनो, अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है, तुम्हारे ताऊ ने खुद एक्सेप्ट किया है कि खर्ग आइलैंड का जो ऑपरेशन है वो आसान नहीं। ईरान के खर्ग आइलैंड पर अमेरिका की जब फौज उतरेगी तो ईरान के लिए खर्ग आइलैंड पर हमला करना आसान होगा, मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से, ड्रोन से, क्योंकि खर्ग आइलैंड उसको करीब पड़ेगा, क्योंकि खर्ग तो ईरान में ही आता है। और कोई भी देश आजू बाजू से, यहां तक कि अरब देश भी मदद नहीं कर सकते अमेरिका की फौज, क्योंकि वो काफी दूर पड़ेंगे। ईरान के लिए खर्ग काफी आरामदायक होगा, पास होगा, और लंबे समय तक इस वजह से अमेरिका की फौज खर्ग आइलैंड को अपने पास नहीं रख पाएगी। यानी आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का ऑफिशियल भी इस बात को मानता है कि खर्ग आइलैंड पर लंबा कब्जा नहीं कर सकते। ईरान इतनी बैलिस्टिक मिसाइल मारेगा कि पूरा खर्ग उनके लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। और यही लैंग्वेज IRGC ने इस्तेमाल किया था शुरुआत में, जब ईरान को धमकी दी गई थी कि खर्ग पर कब्जा कर लेंगे, तो ईरान ने कहा था कि हम इंतजार कर रहे हैं अमेरिकी फौज के लिए, खर्ग को हम कब्रिस्तान बना देंगे। अब सुनिए, IAEA के चीफ ने क्या कहा। अमेरिकी मीडिया पे कहा है, कोई बात छुपी हुई नहीं है। IAEA के चीफ ने कहा कि ईरान के पास अभी भी हाईली एनरिच यूरेनियम है और उसके पास वो सुरक्षित है। कहाँ है किसी को पता नहीं। अमेरिका की फौज के लिए काफी मुश्किल होगा कि वहां जाना और उसको ढूंढना और यूरेनियम ले आना। यह बहुत खतरे वाला मामला है, क्योंकि यहां बात सरेंडर की हो रही है कि ईरान सरेंडर करे, और ऐसा होना बहुत मुश्किल है। यानी अमेरिका की फौज, इस रिपोर्ट में क्या पता चला, अमेरिका की फौज डरी हुई है। अमेरिका के ऑफिशियल कह रहे हैं कि खर्ग आइलैंड पर कब्जा आसान नहीं है। IAEA का चीफ कह रहा है ईरान से यूरेनियम छीनना बहुत मुश्किल है। अब क्या चुम्मा लेके जाओगे? इतना ही काफी है आज के लिए, हैं? इंतजार कीजिए अगले अपडेट का। इससे पहले दर्जनों अपलोड करी है वीडियो, लाइव अपडेट दी है मैंने। क्या होता है भारत में, जो समय होता है सुबह का 10 से 1 बजे का, मैं आपको ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, 10 से सुबह भारत के टाइम के हिसाब से 10 से सुबह 1 बजे तक का इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है। वहां के टाइम के हिसाब से भारत में रात को 12 से सुबह 9 बजे तक या 8 बजे तक कुछ ना कुछ होता है, इसी बीच कुछ बड़ा होता है। और हम वेट नहीं करते, हम लगातार लाइव। अब तो आप सो रहे होते हो, रमजान खत्म हो चुका है, वरना रमजान में लोग जाग रहे होते हैं। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और पहला वीडियो अभी का देख रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि रजा भाई ने एक ही वीडियो डाला है।
जरा नीचे स्क्रॉल कीजिए, पूरी रात अपडेट दिया है, लगातार अपडेट दिया और काफी बड़े बड़े अपडेट दिए हैं। वो 5-5 मिनट वाली अब वीडियो नहीं आ रही है, अब हम पूरी भर भर कर अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि खबरें बहुत हैं, इंफॉर्मेशन बहुत है, और हम अपने देखने वालों को ये नहीं चाहते कि कोई बड़ी खबर मिस कर दें। तो पुरानी जो कल रात को जो अपलोड हुई हैं, वो पिछली भी वीडियो देख लिया करिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वस्सलाम।